मिक्सचर एलिगेशन एसएससी सीजीएल 2017 से 23 के सारे क्वेश्चन PYQs। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 30 रुपीज पर केजी की चीनी को 45 रुपीज पर केजी चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 42 रुपीज में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन कहता है 30 रुपीज की चीनी और 45 रुपीज की चीनी आपस में मिला दी। ये सीपी तो ये भी सीपी होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे एसपी दे रखा है 42 और प्रॉफिट दे रखा है आपका 20%, तो पहले यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस 20% को बटोरो। 20% क्या है 1/5, 20% यानी 20/100, 1/5 यानी 5 रुपए का माल 6 रुपए में बेच दिया। और 6 का लिंक किससे, 42 से, किससे, 7 से, और ये 7 से 7 से ये करा तो कितना आ गया, तो भाई साहब ये 35 आ गया, ये 5 और ये 10 यानी कि 2:1। आंसर आपका आ चुका है 2:1। फिर दोबारा से, जब कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना है तो ये सीपी तो ये सीपी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट तो ये भी प्रॉफिट। जो भी चीज है वो सेम चीज आनी चाहिए। ये एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड तो ये भी एवरेज स्पीड। सारी चीजें हमने क्या करा, एसपी को सीपी बनाया। एसपी को सीपी बनाने के लिए प्रॉफिट को 20% 1/5, 5 का 6 में, 6 का लिंक इससे, 5 का लिंक इससे, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। 3 समान क्षमताओं की बोतल में दूध और पानी का अनुपात इस तरह से है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। देखिए, पहली बोतल है आपकी A 2:5, B बोतल है आपकी 3:4 और C बोतल है आपकी 4:5। तीनों को एक में ही कर दिया जाता है। तो आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले इनका है मिल्क, तो 2/7, 3/7 और 4/9 सब मिल्क निकल चुका है। 5/7, 4/7 और 5/9, हाँ जी मिल्क। और ये क्या चीज हो चुकी है, पानी निकल चुका है। चलिए, 3 2 5, ये 5/7 हो गया। और यदि मैं इसको 4/9 के साथ लूं तो ये आपका हो गया 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, 45 और 28 यानी कि 45 और 8, 8 5 13 53, 63 73, 73 आपका आंसर। तो अच्छा, सभी में 73 आ रहा है। इसी तरह 5 4 9, 9/7 प्लस 5/9 हो गया। ये 9 नाम 81 और 35, 81 और 35, 81 और 5 86, 86 96 116 आपका आंसर आ चुका है। मैंने नीचे का क्यों नहीं लिया, क्योंकि नीचे का मुझे पता है वो रेशियो में कटना ही था, हम क्यों उसको लेके चले। सीधा किया आपने। क्या किया, पहला पार्ट 2 ऊपर, टोटल कितना है 7, 3 ऊपर, टोटल कितना है 7, 4 ऊपर, टोटल कितना है 9, खत्म। और इसी तरह मैंने इसका ले लिया। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि तीनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो आप वहीं पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 3 कंटेनर जिसका आयतन, लो सब आ ही गया, 2 3 4 के अनुपात में है। स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे में 2 3 4 यानी पहला 2 लीटर का है, दूसरा 3 लीटर का है, तीसरा 4 लीटर का है। पहले में 4:1 है, दूसरे में 11:4 है और तीसरे में 7:3 है। ये लीजिए, तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है। स्प्रिट और पानी का रेशियो बताइए। पिछली बार हमने क्या किया था, ये 4/5 इंटू 2, क्योंकि 2 में से निकलेगा, प्लस 11/15 इंटू 3 प्लस
और ये हो गया 7/10 इंटू 4। ये आपका क्या हो गया, स्प्रेड। और इसी तरह से पानी ले लो आप, 1/5 इंटू 2 और 4/15 इंटू 3 और 3/10 इंटू 4। लो साहब, दोनों हो गए आपके, दोनों को सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए सब साथ साथ सॉल्व करते चलें, पेन अपने साथ रखें, साथ साथ सॉल्व करते चलें। देखिएगा, सॉल्व करने का 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5, 14 और 8, 22/5 तो ये हो गई, 22/5 यानी कि 66/15, 66/15 और 23 ये हो गए, 66 + 23। पहला तो आपका यही आ गया, यानी कि 9 और 89। ऑप्शन में 89 तो कट ही नहीं रहा है भाई, 6 3 9 6 2 8। दोबारा से देखते हैं, चलो इसको और देख लेते हैं अभी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 6, 6 और 2 8/5 तो ये हो गया, और 3 पंजे 15। अच्छा ये भी हो रहा था, सॉरी, ये भी हो रहा था, इसको ही सॉल्व कर लो, इजी हो गया, ये तो बिल्कुल इजी हो गया। देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 5 5 5, ये 8 और 11 और 14। देखिए 11 और 8 कितने हुए, 19, 19 और 4 23 और 33/5। चलो ये हो गया 2 4 और 2 6 और 6 12। आपका आंसर आ गया 11/5। आंसर है क्या, डी, सी है, सी। देखिए सी में आपका आंसर है 11/4। ये लीजिए सब। रेशो बनाते समय ध्यान रखना है, जितने लीटर में से बांटना है उतने लीटर को ही बांटना है। डिनोमिनेटर को सेम बनाना है ताकि कैलकुलेशन इजी से इजी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके दुनिया में चलते हैं। आपके लिए स्पेशल तरीका कि एक सिंगल लाइन में होगा। जो चीज मिलाना, सबसे पहले तो आप ये समझिए, मिल्क एंड वाटर। आपके पास क्या चीज है, मिल्क एंड वाटर। 10% दूध है, मिश्रण में पानी मिलाना, कितना दूध मिलाना पड़ेगा। क्या चीज मिलाने के लिए कह रहा है, दूध। दूध मिलाने के लिए कह रहा है तो हम एक चीज जानते हैं कि पानी हमारा कांस्टेंट है। चलो पहला केस, 80 लीटर में पानी कितना है आपका, 90%। अब आपका 80 लीटर नहीं रहा बल्कि 80 + x हो गया। अब इसमें आपका पानी कितना है, 80%। खत्म क्वेश्चन आपका। जो चीज कांस्टेंट है उसे पकड़ा मैंने। वो दूध मिला रहा है तो दूध तो आपका वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया। आपने क्या करा यहाँ पे, पानी, टोटल में पानी इतना है, टोटल में पानी इतना है, बस ये लो कट पिट गया। 80 से 80, x = क्या हो गया, 10। खत्म, आंसर आ चुका है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक पॉइंट, कि जो कांस्टेंट है वही पहले भी रहेगा और वही दोबारा भी रहेगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। खत्म, ये लो सब, फिनिश इट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखिए क्वेश्चन ये अब की बार 2023 में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका था। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सेट है, ये क्वेश्चन, तो क्यों ना हम इसको सेट वाले तरीके से करते हैं। मासिक वेतन यानी कि सैलरी आपकी कितनी है, 13,500। एक्सपेंसेज कितना है आपका, 9,000। सेविंग कितनी है आपकी, 4,500। सही है सर। उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, वेतन 14% बढ़ जाता है, बढ़ा दिया सर।
खर्च 7% इंक्रीज हो जाता है, बढ़ा दिया साहब, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी। चलिए देखिए यहां पर परसेंटेज का एक बेसिक सिस्टम समझना होगा। परसेंटेज का बेसिक सिस्टम क्या कहता है समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। यदि हम बात करते हैं 100 की, कि 100 का 20% कितना होता है 20, मैं 100 को डबल कर दूं 200, तो 200 का 10% कितना होता है 20। मैं इसको 400 कर दूं और इसको 5% कर दूं तो कितना होगा 20, और यदि मैं इसको 50 कर दूं तो इसको कितना करना पड़ेगा 40। इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि यदि नंबर को डबल करोगे तो परसेंटेज को आधा करना पड़ेगा, और नंबर को आधा करोगे तो परसेंटेज को डबल करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीजें हैं। सारा खेल क्लियर? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यूनिट बनाने के काम आती हैं। नंबर को डबल करा तो इसको क्या करना पड़ेगा आधा, इट्स ओके। चलो अब अपन देखते हैं कि क्या ये 4500 का डबल है, बिल्कुल है। इसको भी भाई साहब 4500 बनाएंगे हम, और ये 450 का ट्रिपल है, बिल्कुल है साहब, इसको भी बनाएंगे। नंबर सेट दिए गए थे एग्जाम में, देखिए 450 का ये डबल है, यदि मुझे 9000 को आधा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा डबल। भाई साहब आपने इसको आधा कर दिया तो इसको क्या करना है डबल। अच्छा इसको 1/3 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स। अब तीनों का बेस सेम हो गया 4500 4500 4500, घटा दो आंसर आ गया 28%। फिनिश इट। शानदार तरीका, शानदार तरीका। परसेंटेज एक ही चीज कहती है, यदि आप बेस सेम बना लेते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमने क्या किया बेस सेम बनाए, इसको भी 4500, इसको भी 4500, इसको भी 4500, तीनों के बेस सेम हो गए। और तीनों के जैसे ही बेस सेम हुए हमें सारी कहानी क्लियर हो गई कि सर इसको आधा करा तो ये क्या हो गया डबल, इसको 1/3 करा तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स। अब तीनों को सेम कर लिया। देखिए यहां पे आप इनको घटा नहीं सकते थे। क्यों नहीं घटा सकते थे? क्योंकि सर ये तो 13500 में से और ये 9000 में से, मैंने अब तीनों को ही 4500 कर लिया, सेट हो गया क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहा है तो ध्यान रखना है फिर आपको सबके निकाल के सेट करने ही पड़ेंगे। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 10% है, कितना पानी मिलाया जाए कि 5%, कितना पानी मिलाया जाए, वही वाली बात आ गई। क्या मिला रहे हैं भैया पानी, पानी मिला रहे हैं तो दूध पे ध्यान दो। 80 लीटर में दूध कितना है 10%, और पानी मिला रहे हैं तो 80 + x, अब दूध कितना है 5%। खत्म क्वेश्चन आपका, फ्री। एक ही चीज पे ध्यान दो, जो कांस्टेंट है उसे पकड़ो। गया 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160, 80 + x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 80। फिनिश इट। क्वेश्चन में कैसा भी करो, कुछ भी करो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत क्वेश्चन होगा आपका। मैंने जैसे ही देखा कितना पानी मिलाया जाए, तो भैया पानी मिला रहे हैं तो मुझे दूध के ऊपर गौर करना है, फटाफट इधर भी दूध इधर भी दूध, और दोनों दूध आपस में क्या होंगे बराबर। अरे भाई पानी मिलाने से दूध थोड़ी कम बढ़ती हुआ है, दूध का परसेंटेज कम बढ़ती हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट। 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 kg, 36 kg एंड 84 kg के 3 तरह के गेहूं ABC से भरे गए हैं। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों डिब्बों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए 3 डिब्बों को यदि आपने मिला दिया तो हकीकत में 24, 36 और 84 को आपने मिलाया है। जब आपने दुनिया में कोई भी चीज मिलाई है तो किसी रेशो में हमेशा मेंटेन रही। आपके पास जो गेहूं का रेशो है वो 2:3:7 का रेशो हमेशा हर डिब्बे में रहेगा, चाहे वो ए डिब्बा हो, चाहे बी डिब्बा हो, चाहे सी डिब्बा हो, क्योंकि ये रेशो तो मेंटेन करेगा ही। चलो अब उसने कहा है कि तीसरे डिब्बे में, तीसरा डिब्बा कितने केजी का है 84 केजी का है।
तीसरे डिब्बे में ए की मात्रा चाहिए, ए कितना है आपका 2, 7 3 10 और 2 12, और ये क्या हो गया 84। खत्म क्वेश्चन। और आपका आंसर कौन सा आ गया? डी। डी 14 है, ध्यान रखना है 14 है। सी, सी में 14 है, देख लो। हाँ जी बोलो। चलो अच्छी तरह देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तीनों रेशो में जो आपने गेहूं मिलाया वो रेशो तो हमेशा मेंटेन ही रहेगा ना, किसी भी डिब्बे में डालो आप। अब तीसरे डिब्बे में देखना है, तो तीसरे डिब्बे में मुझे ए वाला चाहिए, तो ए कितना है 2, टोटल कितना है इतना, और तीसरे डिब्बे की वॉल्यूम कितना है 84। खत्म। ओके चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी का अनुपात इतना 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 है। बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाएगा 5:7, 7:9 और 2:1। नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है? पहले दूध है फिर पानी है, 5/12, 7/16 और 2/3। क्लियर? 7/12, 9/16 और 1/3। लो साहब, खत्म काम, हो गया खेल। तीनों में नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है? हाँ जी, और कोई तरीका इसका? एक तरीका तो ये हो ही रहा है अपना कि इसको सेट करेंगे अपन, पर थोड़ा बड़ा हो रहा है। 5 7 7 9 और 2 1, इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतलों में खाली, एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया गया है। चलिए 48 एलसीएम ले लिया, 48 12 चौक 48, 20 3 21 16 32, और ये भी 48 हो गया, 4 28 3 16, चलो 3 3 2 73, और ये होगा आपका 8 7 15 और 6 21 2 4 5 6 7, 73:71। नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताओ। दूध कितना है 73, टोटल कितना है 144, और इनटू क्या कर दूं मैं 100, और आप इसको सॉल्व कर लो। सही है ना? आप इसको सॉल्व कर लो। 73 दूनी 144 नहीं होता, 72 दूनी 144 होता है। यानी कि यदि मैं इसको देखूं तो ये मेरा 1.9 के करीब है। यदि ये 2 होता, यदि ये 2 होता तो 50 होता। ये 2 से थोड़ा सा कम है तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, 50 से थोड़ा सा ज्यादा 50.7। ये लो साहब, आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं चाहे तो। चलिएगा दूसरा तरीका इसका, और स्मार्ट तरीका ढूंढा जाए। और स्मार्ट तरीका ढूंढा जाए इसका भाई, और ढूंढना तो पड़ेगा ही। देखिए इन दोनों को टोटल करूं तो ये 12 है, ये 16 है, और ये 3 है। क्या मैं इनको 48 4 से गुणा, 3 से गुणा, 16 से गुणा, तो ये हो गया 20 7 28, और ये हो गया 21, और ये हो गया 32 और 16। तीनों हो गए खत्म। अब तो रेशो ही हटा दो, अब रेशो का खेल ही खत्म हो गया। तीनों को जोड़ो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए। यहाँ पे ये हो गए आपके 73 तीनों को मिला रहे हैं तो 73 रेशो कितना हो रहा है 71। फास्ट हुआ। कहाँ आपने इतना बड़ा करा था और कहाँ आपका ये क्वेश्चन वही हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कब हुआ कि जब ये रेशो है, ये रेशो आपको इक्वल करने पड़ेंगे। जैसे मैंने इससे कहा कि भैया ये कितने केजी है, ये 7 5 12, इसका टोटल 12 है, इसका टोटल इतना है, इसका टोटल इतना है। मैंने क्या किया, आप इन दोनों को देखो 48 है, इन दोनों को देखो 48 है, इन दोनों को देखो 48 है, तीनों ही 48 केजी में बटे हुए हैं। अब तीनों 48 केजी में बटे हुए हैं तो तीनों मुझे दिख रहे हैं कितना है। और फास्ट करने का सिस्टम,
48 केजी में बटे हुए हैं, 48 इंटू 3 तो यही हो गए, और ऊपर क्या हो गया 73 इंटू 100 कर दो, खत्म करो। ये लो साहब, अब आपको दूसरे वाले को जोड़ने की जरूरत भी नहीं। क्लियर? चलेगा। 240 रुपए केजी की चाय 280 रुपए प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 324 240 और ये कितना है 280 और किस रेशियो में मिलाया जाए 324। अच्छा 1 मिनट 324 में बेचने पर 20% का लाभ हो। 324 तो एसपी है ना, 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 1/5 5 रुपए का माल कितने में बेच रहे हैं 6 का मतलब किससे है 25 270 कितना आ गया 270। ध्यान रखना निकालने का सबसे फास्ट सिस्टम है। 20% का मतलब है 1/5, 1/5 का मतलब है 5 रुपए का माल 6 में बेचा, 6 का मतलब कि 6 का लिंक किससे इससे, तो 5 का लिंक किससे इससे, खत्म करो इसको 3 और ये कितना है 10, तो आपका क्या आ गया 1:3 और मेरा आंसर आ चुका है। खत्म करो। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं तो बहुत कम टाइम लिए हुए होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10, किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रस 3 तरह के हैं, एक है नारंगी, दूसरा है अनानास और तीसरा है मिक्स्ड। डिब्बों की संख्या का अनुपात 8:9:15 है। नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों का अनुपात 25% है, 33 1/3% है और 20% है। तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात बताओ। चलिए सर क्वेश्चन को फिर गहराई से पढ़ते हैं। किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात इतना है, यानी कि आपके पास नारंगी के डिब्बे इतने तो इतने इतने डिब्बे हैं। नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रम से डिब्बों को सेल किया जाता है, बिक्री की जाती है। तो बचे हुए डिब्बों का सीधा सीधा बता दो। भैया देखो नारंगी के 8 डिब्बे 25% आपने बेच दिए तो 8 का 75% बचा, खत्म कहानी। 9 का 33 बेच दिया, 33 का मतलब है 1/3 बेच दिया तो कितना बचा 20% बेच दिया, 20% का मतलब है 1/5 बेच दिया तो कितना बचा। चलो साहब ये कितना हो गया तो आपका आंसर आ गया 1 1 और 2। लो खत्म आंसर। देखिए जो चीज बेच दी उसको रिमेनिंग पार्ट बना लो। 25% बेच दिया, 25% का मतलब है 1/4, 1/4 बेच दिया तो बचा कितना 3/4। ओके देखिए 10 क्वेश्चन किए गए, अच्छे से अच्छा तरीका यूज किया गया है। आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप चाहे कोई भी अच्छा सुझाव दे सकते हैं जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। मैं जैन क्लासेस से रितेश जैन और हमारा एक ही एम है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। आपका सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच।